इस हफ्ते के ऑन कॉल विद सेगमेंट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जिसको 30 साल से कल्ट कहा जा रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे को कितनी खुशी हुई जब हमारे शो में आ गए खुद लॉर्ड बॉबी। आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम बॉबी देओल ऑन द शो। हाय बॉबी, वेलकम टू द राइट एंगल। Thank you for having me on the show. वेल बॉबी, मुझे पता है आप, सनी, अभय, यू गाइज आर वेरी रिटिसेंट। द डियोल ब्रदर्स आर नोन टू बी रियली शाय। आप कम बोलते हो, लेकिन मुझे ये ज़रूर पूछना है कि अभी जो आपको इतना एडुलेशन मिल रहा है फ्रॉम अ यंगर जनरेशन, स्पेशली आफ्टर बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उससे आप कैसे डील कर रहे हो इस सारी फेम से, कमिंग योर वे फ्रॉम द फ्रेंड्स ऑफ योर चिल्ड्रन? खुशी होती है कि इतना प्यार मिल रहा है और कनेक्शन बढ़ रहा है मेरा ये यंगस्टर्स के साथ। और आजकल जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है हमारी, वो सब यंगस्टर्स ही हैं। और उनका अगर मैं दिल जीत सकता हूँ अपने काम से, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है मेरे लिए। एंड आई एम जस्ट बहुत लकी हूँ क्योंकि आर्यन खान ने जिस तरह शो को बनाया है, हमारे सारे कैरेक्टर्स जो हैं उस शो के अंदर, आप जब शो देखते हैं तो आपको हर एक कैरेक्टर याद रहता है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आर्यन इतना मैच्योर और इतना कन्विक्शन, उसमें इतनी कन्विक्शन है एज अ डायरेक्टर। तो मैं बहुत लकी हूँ कि आज 30 साल होने वाले हैं मेरे। और बहुत टाइम एनिमल के बाद में अब मेरी एक शो आया है, वेब सीरीज आई है, और लोगों ने उतना ही प्यार दिया है। जब एनिमल लगी थी तो सब अबरार बुलाते थे, अब बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद में सब अजय तलवार बुला रहे हैं। तो दैट्स फ्रॉम अब्रार टू तलवार। तो मतलब इसका यही अंदाजा लग सकता है कि इससे कि लोगों को शो पसंद आ रहा है और कैरेक्टर पसंद आ रहा है। यू नो बॉबी, बैड्स ऑफ बॉलीवुड की बात चली है तो मैं आपको बताऊं कि ये वैसे दिस जनरेशन इज़ नॉट वेरी यूज टू गिविंग डिटेल्ड फीडबैक, लेकिन जो अजय तलवार का कैरेक्टर है ना, उसके बारे में बाकायदा रेडिट ग्रुप्स में बहुत उसको डिसेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज देयर सो मेनी लेयर्स, सो मेनी नुआंसेस टू दिस कैरेक्टर। तो जब ये आपने आर्यन से डिस्कस किया था शुरुआत में, स्क्रिप्ट स्टेज से ही अजय तलवार का कैरेक्टर इतना फ्लैश्ड आउट था? मुझे लगता है कि मेरे बारे में उसने बाद में सोचा। जब उसने शुरू में ये कहानी लिखी थी तो जो मेरा कैरेक्टर है वो थोड़ा और एल्डरली था। और पता नहीं, मैं शायद मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं आर्यन के पहला कदम आर्यन के साथ में उसकी लाइफ का इस इंडस्ट्री में। और जब मैं शो पे आया तो वो इतना मेहनती है एज अ डायरेक्टर। मेरा कैरेक्टर और भी डेवलप करता गया। जैसे हम शूटिंग कर रहे थे, लिखना उसने और डिफरेंट किया उसको, और जिस तरह उसने शूट किया, उस कैरेक्टर को प्रेजेंट किया उसने, मतलब मैं मैं अकेला ही नहीं, जितने भी बाकी एक्टर्स भी थे शो में, सबको उसने उनकी उनकी जो पॉजिटिव, उनकी जो था, उनके पर्सनालिटी में, उनकी एटीट्यूड में, उनके एक्टिंग स्किल्स में, उसका उसको इतना अंदाज़ा लग गया था और इतना उसने पहचान लिया था कि सबको उसने वैसे ही शूट किया। मतलब सो आई थिंक डेफिनेटली फिल्म मेकिंग का प्रोसेस ही ये होता है। जब आप सेट पे जाते हो और जब आपके साथ एक्टर सामने खड़े होते हैं, तो एक इम्प्रोवाइजेशन तो नहीं मैं कहता, लेकिन एक किस्म से एक एनर्जी आ जाती है हर कैरेक्टर में, और फिर डायरेक्टर वो उसी एनर्जी के साथ इंजॉय करता है और शूट करता है सीन्स को। सो आई थिंक दैट्स, कास्टिंग बहुत अच्छी थी, सारे एक्टर्स बहुत अच्छे थे शो में, और इतने यंगस्टर्स के साथ काम किया है मैंने। मुझे लगता है मैं सबसे बुजुर्ग था उस सेट पर। और सबकी एनर्जी, सबकी डेडिकेशन, सबके अंदर जो फायर देखी मैंने, तो मेरे को और एक किस्म से मेरे अंदर एक और जान सी आ गई कि मुझे और मेहनत करनी है। ये देखो, जब मैं इनकी एज का था इतनी फायर नहीं थी मुझ में जितनी मैं इन बच्चों में देखता हूँ आजकल। और खुशी होती है क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं सबको यही एडवाइस देता रहता हूँ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एक्सक्यूजेस मत बनाओ, मेहनत करो, फोकस्ड रहो, डिसिप्लिन रहो। हाँ, सब सपने लो, बड़े सपने लो, लेकिन सिर्फ सपने मत देखते रहो, उनको मुकम्मल करो, उन्हें उन पर मेहनत करो और मैनिफेस्ट करो। और सब एक कॉम्बिनेशन होता है इन सब चीज़ों का जो आपको आगे बढ़ाता है। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं किसी और से आगे बढ़ूं। मैं यही सोचता हूँ कि मैं खुद कैसे अपने आप को हमेशा री इन्वेंट करता रहूं और लोगों के दिलों में बसा रहूं। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मेरा बस यही ड्रीम था जब मैंने अपना करियर शुरू किया कि मुझे लोगों की आंखों में मेरी तरफ प्यार देखना है,
सिर्फ ये नहीं कि मैं कोई बड़ा एक्टर हूँ या कुछ, एक इंसान के हिसाब से मुझे देखें लोग और मुझे वो प्यार मिले। और क्योंकि ये सब मैं देखता था जब मेरे लोग, जब ऑडियंसेस और पब्लिक और फैंस मेरे पापा की तरफ देखते थे। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई आई वांटेड टू बी एन एक्टर। और ऑल्सो मुझे और कुछ कभी उस मैं जब छोटा था तो मैं थोड़ा गोल मटोल था, तो जब भी मेरे घर में मेहमान आते थे तो मेरा मेरे गाल को ऐसे पकड़ के बोलते तू तो हीरो बनेगा। तो मैंने बोला हाँ मैं तो हीरो बनूंगा। पता नहीं, पापा को देखता था पापा हीरो हैं, पापा को इतना प्यार मिल रहा है तो चलो ये कोई अच्छा ही कर रहे हैं पापा। क्योंकि जब आप छोटे हो तो आपको पूरे समझ नहीं होती इतनी कि पापा जो कर रहे हैं वो है क्या एक्चुअली। क्योंकि जब मैं फिल्में देखने जाता था तो मैं भी, जब पापा को कोई मारता था तो मुझे भी दर्द होता था। जब पापा के साथ कोई बुरा करता था या अच्छा करता था तो अच्छे, वो लोग अच्छे लगते थे। अब ये उस वक्त रियलिटी और रियल लाइफ में फ़र्क नहीं दिखता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहचान होने लगी उन चीज़ों की। और एंड देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, क्योंकि मैं फिर नोटिस करने लगा कि पापा कितने अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करते हैं और कितनी कितने मतलब उनका कितनी अच्छी तरह करते हैं। मतलब पापा जैसा वर्सेटाइल एक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। Yeah, that's so true. ये सोचेंगे कि मेरे पापा हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनके जैसा वर्सेटाइल एक्टर आज तक नहीं है। आई थिंक ही इज गोना टर्न 90 दिस ईयर। और बस मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस परिवार से हूँ। Bobby, you're looking so handsome, hot in all of the work that you're doing. तो आपके को ज़रूर बहुत सारी फीमेल अटेंशन मिल रही है, लेकिन आपके अपने घर में फीमेल अटेंशन का एक कंपेटिटर जो है वो है, बिकॉज योर सन आर्यमन इज ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग. तो एज अ फादर व्हाट डू यू फील अबाउट दैट एंड व्हाट आर आर्यमन्स प्लान्स टू जॉइन बॉलीवुड? मुझे खुशी होती है कि जब लोग मेरे बेटे की तारीफ करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, पर उतना ही स्ट्रेस होता है क्योंकि लोग और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मेरे बेटे से। और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को एक्टर बनना है। और मैं ज़्यादातर उनको लाइमलाइट से दूर रखता हूँ, पर ये स्पेशल मोमेंट था आर्यन का वेब सीरीज़, और मैं चाहता था कि मेरे दोनों बेटे साथ में आए मेरे। लेकिन मेरा छोटा थोड़ा शर्मीला है तो वो नहीं आया, लेकिन मेरा बड़ा वो भी एंटर करने वाला है। और ओवरनाइट कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, और आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं अपने बेटों को यही कहता रहता हूँ कि आपने अपने पापा को देखा है किस दौर से गुजरे हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट किया। ये इंडस्ट्री में होकर भी एज एन इनसाइडर सब कुछ इतना इजी नहीं होता। और तो मैंने वो कर रहे हैं, मेहनत दिल से कर रहे हैं। और बस आप सबका प्यार और आप सबकी दुआएं चाहिए कि मेरा बेटा कामयाब हो। और मैं क्या कह सकता हूँ, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेहनत कर रहा है, और जितनी वो मेहनत करेगा उतने आपको उसका काम अच्छा लगेगा जब वो आएगा स्क्रीन पर। The Right Angle with Sonal Kalra.